हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, जो लगातार हम सीरीज लेकर आ रहे हैं उसका ये 16वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हमने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया है। ये वीडियो न केवल स्टेनोग्राफर इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में जिस योजना को पूछा गया था उस योजना को भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लॉन्च किया था। इसमें किसानों को पेंशन देने का इंतजाम किया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 वर्ष की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है। इस योगदान पर 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को तहत 3,000 रुपये मासिक या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है। तो इस योजना में दोस्तों 12 सितंबर को इसे लागू किया गया था 2019 को। और इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के बीच का किसान भाग ले सकता है और उसे 60 वर्ष की उम्र तक आंशिक योगदान करना होता है। और वो योगदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये महीने के बीच होता है। और इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3,000 रुपये मासिक या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है। कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ? किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना देना होगा। तो दोस्तों, अगर कोई किसान 18 वर्ष की उम्र में जुड़ते हैं तो उन्हें 55 रुपये मासिक देना होगा। और अगर 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो उन्हें 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना देना होता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जो छोटे किसान और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा करती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये हर साल जमा करती है और ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में भेजे जाते हैं। 2,000 की एक किस्त रहती है और 3 किस्तों में इन्हें भेजा जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। कनेक्शन को महिला लाभार्थियों के नाम पर ही जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना को 1 मई 2016 को लागू किया गया था और इस योजना को केवल इसका जो कनेक्शन है वो महिला लाभार्थियों के नाम पर भी जारी किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका एक और नाम है आयुष्मान भारत योजना। यह योजना 23 सितंबर 2018 को
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य दोस्तों 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मुहैया कराना उद्देश्य है। अगली योजना है उजाला योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है ताकि बिजली की बचत की जा सके। तो ये उजाला योजना है। इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एलईडी बल्ब होते हैं उन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध कराना है ताकि बिजली की बचत की जा सके। अगली योजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया गया है। बंदरगाहों और राष्ट्रीय गलियारों नेशनल कॉरिडोर्स को ज़्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच संयोजकता बेहतर की जाएगी। तो ये था भारतमाला परियोजना। अगली देखते हैं प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन ये जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका ये होता है कि वो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि आप किन्हीं केंद्र सरकार की 2 योजनाओं के बारे में बताइए, या फिर वो आपसे सिंगल क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन क्या है इसके बारे में बताइए, या जो अभी हमने आपको योजनाएं बताई उनका नाम ले देंगे और इस योजना में क्या है ये आपको पता ना होगा। तो जो जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछी गई थी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया। चलिए देखते हैं इसे। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति, यानी कि जो 2 अक्टूबर 2014 को लागू की गई थी और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने के बढ़ावा देकर क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना। तो जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर, यानी कि जो साफ सफाई है उसे बढ़ावा देना है और जो खुले में शौच प्रथा है उसे समाप्त करने को लेकर बढ़ावा देना है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनके सामान्य जीवन में सुधार लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना इसका एक और उद्देश्य है। और दोस्तों ये अभी हमने आपको जो एक योजना बताई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसमें पहले क्या था, जब इसे शुभारंभ किया गया था इसका
तो 2 हेक्टेयर की भूमि का इसमें लिमिट लगाई गई थी, लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है। ये किसी भी किसान के लिए योजना लाभकारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।